Careerkul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. आप कभी अगर गए हैं हॉस्पिटल तो आपने इस तरह की डिवाइसेस देखी होंगी जो बायोमेडिकल में यूज होती हैं। उसमें कुछ इस तरह के करंट और ये सब दिखाया देता है। तो हम सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और डिजिटल सिस्टम। इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और डिजिटल सिस्टम में हम इस तरह की डिवाइसेस पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई सिग्नल कैसे अंदर जाता है, सिग्नल अंदर जाने के बाद उसे प्रोसेस कैसे करते हैं, उसे ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर उसे नापते कैसे हैं और नापने के बाद हम उसमें आउटपुट कैसे देखते हैं। जैसे आपको ये आउटपुट दिख रहा है तो ये नॉब्स हैं, तो हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और डिजिटल सिस्टम्स। सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सिग्नल्स का क्या मतलब है? सिग्नल का मतलब है अगर मैं फोन पे बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं हेलो, तो मेरा पूरा हेलो एक सिग्नल हो गया। वो सिग्नल आप तक पहुंचना चाहिए एज हेलो। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो नेटवर्क में तो मैं हेलो बोलूं तो कटी हुई आवाज आप तक पहुंचे, ये होता है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जब हम कोई भी सिग्नल जब हम किसी मशीन में डालते हैं, हम कैसे उस पूरे सिग्नल को विदाउट एनी एनर्जी वेस्टेज हम दूसरे एंड तक पहुंचा सकें। तो ये हम पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में। इसमें ना तो केवल फोन बट कंप्यूटर के थ्रू भी, नेटवर्किंग के थ्रू भी जब हम डेटा भेजते हैं तो उसी क्वालिटी का डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएं, हम ये पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में। सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में अभी तक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, डिजिटल सिस्टम, सिग्नल और सिस्टम्स। इसके अंदर हमारे आते हैं डायोड्स, ट्रायोड्स, आते हैं ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट एनर्जी लॉस हम पहुंचा सकें और ये कौन से सिस्टम्स हैं जो इन्हें पहुंचा सकते हैं। तो यहां खत्म होता है सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आता है डिजाइन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम एक सिंगल सिस्टम की बात कर रहे थे, एक ही मशीन की बात कर रहे थे, उसमें सिग्नल डाल रहे थे, किसी तरह हम चाह रहे थे कि सिग्नल में एनर्जी लॉस ना हो और दूसरे एंड तक पहुंचे। अब हम बात कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लंबे जगह तक कैसे हम अपने सिग्नल या एनर्जी पहुंचाएं। तो है ट्रांसमिशन लाइंस एंड नेटवर्क्स। ये आपने हर जगह देखा होगा, कहीं पे भी बिजली जा रही होती है वहां पे इस तरह के खंबे और इस तरह के वायर्स लगे होते हैं। ये वायर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इनके अंदर एनर्जी दौड़ रही होती है विदाउट एनी लॉस। बारिश होती है तब भी ये भीग के शॉर्ट सर्किट नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर एक क्लैडिंग लगी होती है जो वाटर प्रूफ होती है। तो पूरी, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, किस मटेरियल का बनना चाहिए, ये सब आप पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस एंड नेटवर्क्स, कितने खंबे हम दें, अगर हमें 10 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी है, एक जगह से 10 किलोमीटर दूर हमें करंट पहुंचाना है, तो हम कितनी बड़ी लाइन दें, किस तरह का वायर लें, ये सब होगा फोर्थ सेमेस्टर के डिजाइन में। ट्रांसमिशन लाइंस एंड नेटवर्क्स, जो आपने अगर प्रैक्टिकल देखा हो तो कुछ इस तरह का दिखता है। फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और एलआईसी, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये क्या है? फोन के अंदर होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार था पिछले 100 सालों का। क्यों? क्योंकि हम इतनी तेज एक जगह से दूसरी जगह करंट और सिग्नल्स पहुंचाने लग गए कि हम एक बार 1 दबाते हैं और फौरन आपकी स्क्रीन पे 1 आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम 1 दबाते और फिर 5 मिनट बाद आता, आप फौरन कॉल मिलाते हैं, फौरन हो जाता है। फौरन आप www गूगल डालते हैं, फौरन आ जाता है। हो सकता है बहुत डिले होता। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट बना सकें। इसके अंदर, मोबाइल के अंदर एक चिप है इस तरह की, ये है बनी हुई सिलिकॉन चिप, ये सिलिकॉन चिप है। इसके ऊपर है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जिसपे इंटेल या फिर एसर या कुछ लिखा हो, जो एक छोटा कंप्यूटर जैसा है। इसी में है आपका ट्रांजिस्टर, इसी में आपकी सर्किट, जो छोटे छोटे चीजें दिख रहे हैं आपके सर्किट्स हैं। आपके केबल है जो आपका चार्जिंग पॉइंट है, इसके अंदर ये सब है। इसके अंदर है स्लॉट। तो जब आप एंटर करते हैं, आप कहते हैं 1 2 3 दबाया, तो यहां से सिग्नल जाता है माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर करंट भेजता है बहुत तेजी से और वो प्रोग्राम्ड है, तो जैसे ही आप स्क्रीन पे 1 2 3 फौरन आ जाता है। तो ये है आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसमें ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एम्पलीफायर है, प्लस प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर है और प्रोग्राम रैम है। प्रोग्राम कैसे किया जाता है? वो चिप को लगाया जाता है और फिर एक छोटे से सर्किट बोर्ड, छोटे से कंप्यूटर पे उसे
सी प्रोग्रामिंग, मैटलैब प्रोग्रामिंग के द्वारा प्रोग्राम कर दिया जाता है और फिर यहाँ लगा दिया जाता है। तो जब उसे सिग्नल मिलता है तो वो उस सिग्नल के तहत कुछ ना कुछ डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। तो ये आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।